एक बार फिर स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिवेन्यू चैप्टर। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर दिया करें, मैं उसके आपको डाउट को सोल्व करा दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिवेन्यू चैप्टर कि रिवेन्यू क्या होता है। सबसे पहले रिवेन्यू से मतलब होगा कि जो मुझे रिसीव्ड होती है, जो मुझे कैपिटल क्या हुई, रिसीव हुई। जैसे कोई फर्म है वो प्रोडक्शन कर रही है किसी चेयर का, जैसे मान लो कि वो चेयर का प्रोडक्शन करती है, चेयर्स को वो क्या करती है, प्रोड्यूस कर रही है। उसने क्या किया कि उसने 1600 चेयर को क्या किया कि 1600 चेयर को उसने सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद में मान लो कि उसको 1600 चेयर सेल करने के बाद में उसको 16,000 रुपए क्या हुए, रिसीव हुए। तो जब वो 16,000 रुपए उसको रिसीव हुए, वो उसके लिए क्या है, वो रिवेन्यू है। अब इस 1600 में क्या है, प्रॉफिट भी है, 16,000 में क्या है, प्रॉफिट भी है, और उसमें उसकी कॉस्ट भी है। जो प्रॉफिट से मतलब जितना उसको क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, बचा है उस चीज को सेल करने के बाद। कॉस्ट जितनी मेरी उसको बनाने की जो लागत आई थी वो भी क्या है, उसमें इंक्लूड है। जो मेरे पास में ये मेरी जो टोटल कैपिटल मेरे पास रिसीव हुई, ये मेरे लिए मेरी क्या है, ये मेरी रिवेन्यू है। बात समझ आई कि रिवेन्यू क्या होगा। अगर मैं बात करूं रिवेन्यू क्या होगा कि प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों को प्लस करने के बाद में मेरा रिवेन्यू आता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, अगर मुझे मान लो कि प्रॉफिट निकालना है तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगी। जैसे मान लो कि इसको बनाने में इनको 16,000 रुपए, ये 1600 चेयर जो बनाने में मेरी जो कॉस्ट आई थी, मान लो कि मेरी कॉस्ट आई थी इसमें, मान लो कि मेरी 6,000 रुपए मेरी कॉस्ट लगी थी इसको बनाने में, तो मुझे रिवेन्यू कितने का हुआ है, मुझे रिवेन्यू हुआ है 16,000 का। 16,000 में से मैं माइनस क्या कर दूंगी, मेरी जो कॉस्ट, मुझे उसे बनाने में जो मेरी कॉस्ट लगी थी मैंने उसको माइनस कर दिया। अब जो 10,000 आया, 10,000 मेरे लिए मेरा क्या है, 10,000 मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला, प्रॉफिट निकाला जो मेरा टोटल रिवेन्यू था, रिवेन्यू में से मैंने किसको माइनस कर दिया, कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो साथ के साथ मेरा क्या निकल के आ गया, मेरा निकल के आ गया प्रॉफिट। बात समझ आए कि हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। और मेरा रिवेन्यू में प्रॉफिट प्लस कॉस्ट क्या होता है, प्लस होता है, जब जाके वो मेरा क्या बना, रिवेन्यू। रिवेन्यू भी समझ आया कि रिवेन्यू क्या होगा, जो टोटल रिसीव्ड हुई, जो इनकम मुझे रिसीव्ड हुई, अब उसमें क्या है, मेरी कॉस्ट भी है और मेरा प्रॉफिट भी है। चलो तो अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। रिवेन्यू 3 तरीके से क्या होगा कि टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और आपका एवरेज रिवेन्यू। वैसे इनको सबसे पहले हम देखते हैं टोटल रिवेन्यू कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है, कैसे हम टीआर को निकालते हैं। टोटल रिवेन्यू को हम कैसे निकालते हैं, टोटल रिवेन्यू से मतलब होगा कि वो टोटल रिसिप्ट सेल करने के बाद में जो मेरे पास में गिवन क्वांटिटी है उसको मैंने सेल कर दिया, वो सेल करने के बाद में जो मेरे पास में टोटल रिसिप्ट हुई वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी कहलाएगी टीआर। जैसे मेरे पास में चेयर्स हैं, मेरे पास में 20 चेयर हैं, ठीक है। अब उन चेयर का जो प्राइस है ₹5। बात समझ आई, छोटी क्वांटिटी लेते हैं तो टोटल रिसिप्ट। अब मुझे टोटल रिवेन्यू से मतलब टोटल रिसिप्ट कितनी हुई, जो मेरे पास गिवन क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है, 20 है। जिन 20 को सेल करने के बाद में जो मुझे रिसीव होगा, अगर मैं टीआर का फॉर्मूला देखूं तो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो मेरा प्राइस कितना है 5, क्वांटिटी कितनी है मेरे पास में 20, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरा कितना आ गया 100। तो ये मुझे क्या हुआ, टोटल रिसिप्ट। इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी मैं टीआर, कि मुझे टोटल रिसिप्ट कितनी हुई, टोटल हुआ 100। मतलब क्या हुआ, जितनी क्वांटिटी मेरे पास है उन क्वांटिटी को सेल करने के बाद में जो मुझे टोटल रिसिप्ट आती है वो मेरी कहलाती है टीआर। बात समझ आई, ये फॉर्मूला याद रखना, आगे न्यूमेरिकल निकालेंगे तो ये काफी हेल्पफुल होगा। देखेंगे एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, एवरेज से मतलब जैसे लास्ट में आप पढ़ के भी आए हैं, मैंने बताया है, एवरेज से मतलब होता है कि किसी चीज का हम एवरेज निकाल रहे हैं कि हमारा पर यूनिट कितना निकल के आया। जैसे कि हमारा एवरेज रिवेन्यू का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो टीआर अपॉन क्वांटिटी, कि जो टोटल रिवेन्यू हुआ है उसको डिवाइड किससे दे दो, क्वांटिटी से डिवाइड दे दो, तो हमारा निकल के आ जाएगा कि पर यूनिट कितना हुआ है। अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि टोटल रिवेन्यू, जो टोटल रिवेन्यू मुझे हुआ है, तो टोटल रिवेन्यू मान लो कि मुझे 200 का हुआ है, कि 200 मेरे पास में क्या है, टोटल रिवेन्यू है।
और अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो जो सेल हुई है मेरी क्वांटिटी, वो मेरी सेल क्वांटिटी हुई है 5 क्वांटिटी मेरी क्या हुई है, सेल हुई है। अगर मैं एवरेज निकालूं इन चीज का तो एवरेज का फॉर्मूला सेम ये होता है टी आर अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल रिवेन्यू मुझे कितना हुआ है, ये मेरा टोटल रिवेन्यू है। मेरी सेल कितनी क्वांटिटी हुई है, सेल कितनी यूनिट हुई है मेरी 5 हुई है। इससे इसको निकाल दो तो ये मेरा कितना निकल के आ गया, एवरेज रिवेन्यू निकल के आ गया 40। तो पर यूनिट मेरा कितना निकल के आया 40। तो 40 मेरा क्या है, पर यूनिट निकल के आया। इसमें हमारा एक पॉइंट और आता है, इसमें बोला जाता है कि जो AR है, AR क्या P के इक्वल है। चलो इसको देखेंगे कि हमारा AR P के इक्वल होता है या नहीं, इसको प्रूव करेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है AR का, TR अपॉन क्वांटिटी। आपको पता है कि अगर TR का फॉर्मूला मैं प्राइस इनटू क्वांटिटी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि TR का फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे TR की जगह ये लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो अपॉन क्वांटिटी, क्यू से क्यू को कैंसिल कर दो, AR निकल के क्या आ गया, P। हाँ, हम कह सकते हैं कि AR किसके इक्वल है, AR P के इक्वल है। हमने प्रूव भी कर दिया कि AR इक्वल टू कैसे होता है, कि AR किसके इक्वल हो गया, AR हमारा P के इक्वल हो गया, प्राइस के इक्वल हो गया ये वाला पॉइंट हमारा प्रूव। अब एक बार मार्जिनल रिवेन्यू को देख लेते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, हमारा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, TRN माइनस TRN-1। ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो मार्जिनल रिवेन्यू से मतलब क्या होता है, मार्जिनल अभी तक आप सब पढ़ते हुए आए हैं कि मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो एडिशनल का मतलब क्या होगा, किसमें क्या बोला गया कि जब हम एक एडिशनल यूनिट को सेल करते हैं उससे हमें एडिशनल ही क्या मिलता है, एडिशनल ही रिवेन्यू मिलता है। तो जैसे ही हम एडिशनल यूनिट को सेल कर रहे हैं तो उस एडिशनल यूनिट से हमें क्या मिल रहा है, एडिशनल ही हमें रिवेन्यू मिल रहा है। जैसे मान लो कि मैंने 10th यूनिट को सेल किया तो मुझे मिला 200 का रिवेन्यू मिला, ठीक है। जैसे मैंने 11th यूनिट को सेल किया तो उससे मुझे 250 का रिवेन्यू मिला। तो जैसे मैंने क्या किया, कितना एक्स्ट्रा मिला, 50। तो एडिशनल यूनिट को जैसे मैंने सेल किया, 11th यूनिट पे जैसे ही मैं गई, अगली यूनिट को मैंने सेल किया तो मुझे क्या मिला, एडिशनली क्या मिला, एडिशनली मुझे रिवेन्यू मिला। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 11th माइनस 10th करके, तो 250 माइनस 200 इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 50। तो ये क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जब हम एडिशनल यूनिट को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिलता है, एडिशनली हमें क्या मिलता है, एडिशनली हमें रिवेन्यू मिलता है एडिशनल यूनिट को सेल करने के बाद में। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में।